दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सीयूटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड, जहां पर हम लोग अभी जो है पहला लेक्चर अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर जरूर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी आप बोर्ड एग्जाम में लगे हुए हैं तो बोर्ड एग्जाम के बाद जब भी अगर आपको एक ही जगह से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कवर करना हो तो यहाँ पर एकदम आपका एग्जाम ओरिएंटेड सभी चीजों को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, जिसमें आपका जो भी लेक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी टॉपिक्स आपका यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा कि कौन से टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है, उसके पीछे का जो हमारा बेस होगा वो पीवाईक्यूज होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी पूछा गया हुआ है उसके आधार पर हम लोग टॉपिक डिसाइड किए, उस टॉपिक को यहाँ पर कवर किए हैं। और उसके अलावा भी टॉपिक जो कि देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड मान सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो चीजें होगा। और यहाँ पर जो भी एमसीक्यू पूछा गया हुआ है उसको भी मैं यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ जो है एक सेक्शन जो कि अपना जो है थ्योरी बेस्ड होगा यहाँ, यानी जहाँ पर हम लोग सिर्फ एमसीक्यू कवर नहीं करेंगे, टू द पॉइंट टेबल बॉक्स फॉर्मेट में जो है चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो इस वाले टेलीग्राम को जो है स्कैन करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जो है आपका पीडीएफ यहाँ पर भी अपलोड होता है। व्हाट्सएप चैनल को भी स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीयूटी से रिलेटेड जो कि ये आपका लेक्चर होगा इंडियन हिस्ट्री एंड मूवमेंट से रिलेटेड, यानी इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या सभी का सभी हमें हिस्ट्री कवर करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, जो चीजें यहाँ पर है उसी को हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1854 यानी 1854 के बाद में जो कि हमारा फर्स्ट कॉटन मिल जो कि 1818 में बनाया गया हुआ था, जो कि मॉडर्न कॉटन मिल वाज एस्टैब्लिश। देखो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ट्रिकी यहाँ पर घुमा दिया। बताना चाह रहा है कि पहला जो कि कॉटन मिल इंडिया में बनता है वो 1818 में बनता है, और मॉडर्न टाइम में जो हमारा फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में बनता है। ठीक है, तो ये इसका पूछना चाह रहा है कि भाई 1854 में हमारा जो फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल जो था वो कहाँ पर बनाया गया हुआ था। तो यहाँ पर जो है बच्चे मोस्टली क्या करेंगे, सूरत को जो कि टिक करके चले आएंगे। नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो कि आपका मुंबई होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन है ना, तो किसने जो कि सेंट क्रिप्स मिशन को जो कि इंडिया में भेजा था 1942 में? तो चर्चिल ने भेजा था, एटली ने भेजा था, उसके अलावा मैकमिलन ने भेजा था, या मैकडोनाल्ड ने भेजा था? इसका करेक्ट आंसर चर्चिल ने जो है क्या भेजा था यहाँ पर, क्रिप्स मिशन इंडिया में। उसके अलावा जो है किसने जो है इनवाइट किया था महात्मा गांधी जी को कहाँ पर, चंपारण में, सॉल्व करने के लिए? जो भी इंडिगो प्लांटर्स थे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसने इन्वाइट किया था महात्मा गांधी जी को चंपारण में? ये राजकुमार शुक्ला जी जो थे चंपारण मूवमेंट में जो कि गांधी जी को इन्वाइट किए थे। एक क्वेश्चन जो कि फाउंडर्स सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, यहाँ पर एग्जैक्ट मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो कि आपका मैच द फॉलोइंग से था। उसके अलावा सत्यशोधक समाज जो कि आपको देखने को मिलेगा ज्योतिबा फूले, उसके अलावा यंग बंगाल मूवमेंट जो कि हेनरी विवियन विरोधियो, उसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ये मैच द फॉलोइंग जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। उसके अलावा जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो कि टाइटल से जो है क्वेश्चन देखने को मिला आपके इंडेक्स एग्जाम में, तो इसका जो है करेक्ट आंसर सरोजनी नायडू जो कि हो जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन जो था, विच इंसिडेंट जिसने गांधी जी को लेट किया था विड्रॉ टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो जिसकी वजह से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम लोगों ने क्या किया था कि विड्रॉ कर लिया था? चौरी चौरा एपिसोड जो कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट भी अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता तो भी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके अलावा जो है फर्स्ट तीर्थंकर जो कि जैनिज्म के कौन थी, ये आपसे पूछ रहा है। उसके अलावा इलवारी डायनेस्टी जो कि फेमस थी, कौन सी डायनेस्टी को हम लोग जानते थे? स्लेव डायनेस्टी, जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट एसोसिएटेड विद, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड था? तो होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड था। उसके अलावा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ किंग। ठीक है, तो ये अशोका जो कि कहीं पर देखने को मिलता है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर पहले वाले में तो अशोका आएगा, लेकिन पेयरिंग करके दिया है दो जगह फिल इन द ब्लैंक दिया, विच वाज सिचुएटेड इन, ये जो है आपका सांची में था या सारनाथ में था? तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका बी सारनाथ में सिचुएटेड था, वहां से हम लोगों ने अडॉप्ट किया। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग से था विशाखा दत्ता, कार्तिकेय साराभाई चरका, उसके अलावा सत्येंद्र नाथ बोस। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना, क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो होता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ओरिजिनल नेम क्या था स्वामी विवेकानंद का? तो इन्हीं सारे की बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है कि अपना टॉपिक डिसाइड किया, जिसको मैंने ए टू जेड हिस्ट्री के सेक्शन में, जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में जो जरूरत है उसको कवर किया है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब फाउंड किया गया? एक एक चीज आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो कि हमें देखना पड़ेगा, जहां से क्वेश्चन बन के आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाएगा। तो जब भी आप अपना नोट्स बनाइएगा वहां पर ध्यान रखिएगा कि आप स्टार्ट कीजिएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हिस्ट्री वाले सेक्शन में, तो आपका सबसे पहला जो टॉपिक होना चाहिए आईबीसी। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड और उसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड, ये सब कवर करने के लिए, लेकिन उसका कोई रिलेवेंट नहीं है, आपका इंडस में कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग और जो है नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते थे, टाइम पीरियड जो है 2600 से लेकर 1920 है, जो कि आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट डिस्कवर साइट जो कि हमारा क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में, हड़प्पा था, जो कि 1921 में किया गया। डिस्कवरर कौन थी इसके? तो ये दयाराम सैनी के थी। आर डी बैनर्जी जो कि मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किए। तो उसके अलावा जो है
सर जॉन मॉर्सन का नाम भी आप यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईबीसी जो कि आपको पता होना चाहिए। तो हड़प्पा जो कि हमारा प्रेजेंट डे कहाँ पर लोकेटेड है, पाकिस्तान के अंदर में, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट था। यानी आईबीसी के अंदर में जो पहला डिस्कवर्ड साइट था वो अभी अपने यहाँ नहीं है। मोहनजोदड़ो ये भी जो है पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ सिस्टम जो कि आपको पूछ लेता है कि आईबीसी के कौन से साइट पे जो कि ग्रेट बाथ सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो के अंदर में देखने को मिलता है। धौलावीरा जो कि प्रेजेंट डे अपना गुजरात है वहां पर देखने को मिलता है। यहाँ पर वाटर रिजर्वायर हुआ करता था गुजरात में। तो लोथल जो कि अपना गुजरात था, डोकयार्ड यानी पोर्ट सिटी था, आईबीसी का पोर्ट सिटी था। कालीबंगन राजस्थान में लोकेटेड है। आपको यहाँ पर फायर अल्टर्स जो है देखने को मिलता है। आपको राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है और लार्जेस्ट हड़प्पन साइट जो कि इंडिया का माना जाता है। इसके अलावा बनावाली जो कि हरियाणा में लोकेटेड है और यहाँ पर जो है फोर्टिफाइड सेटलमेंट देखने को मिलता है। सूरकोटला जो कि गुजरात में प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है हॉर्स की जो है रिमेन्स डिबेटेड, जो कि मतलब ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का है कि ऐसा नहीं है, ये किसी और चीज का था। ठीक है, तो ये जो कुछ इंपोर्टेंट साइट है जो कि आपको पता होना चाहिए। कुछ जो के फीचर, जैसे ग्रेट बाथ कहाँ पर देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो में। ये किस चीज के लिए था, रिचुअल बाथिंग जो होता था उसके लिए था। ग्रेनरी सिस्टम जो कि हड़प्पा में देखने को मिलता है, ग्रेन को स्टोरेज करने का जो है वहां पर जो है प्रचलन था। डॉकयार्ड आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, लोथल के अंदर में देखता है। ये जो है प्रूव करता है कि आईबीसी के अंदर में मैरीटाइम ट्रेड होता था। रिजर्वायर के अंदर में देखिएगा तो धोलावीरा था हमारा, जहाँ पर क्या होता था, बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के रूप में जो कि यूज करते थे हम लोग। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ देखिएगा, एग्रीकल्चर में जो आईबीसी के अंदर में वीट होता था, बार्ली होता था, कॉटन होता था। स्पेशल फैक्ट ये है कि पहला ऐसा जिसने प्रोड्यूस किया था कॉटन को, ट्रेड पार्टनर जो है था इसके साथ में मेसोपोटामिया हुआ करता था, जिसको हम लोग मिलवर्ड भी बोलते हैं। उसके अलावा क्या क्या टूल जो कि आईबीसी के लोग यूज करते थे, तो यहाँ पर जो है ब्रोंज और कॉपर जो कि टूल्स देखने को मिलता था। यानी जो उनका टूल्स बना हुआ था वो ब्रोंज और कॉपर से होता था। वेट सिस्टम जो था स्टैंडर्डाइज टॉन वेट जो कि वो चीज आपको देखने को मिलता था। अच्छा, बार्टर सिस्टम जो कि इनके ट्रेड सिस्टम में चलता था, यानी कुछ हम दे रहे हैं, कुछ इसके बदले आप मुझे दे देना। ये बार्टर सिस्टम भी इनके यहाँ चलता था। उसके अलावा इनकी स्क्रिप्ट आईबीसी की देखिएगा तो क्रिप्टोग्राफिक हुआ करता था। स्टेटस अगर देखिएगा उस स्क्रिप्ट का तो अनडिसाइफर्ड हुआ करता था। उसके अलावा राइटिंग मटेरियल जो कि इनके पास में क्या होता था, सील्स होते थे, पोर्टली जो कि उसके जरिए जो है वहां पर ये लोग राइटिंग करते थे। उसके अलावा आपको बुद्धिज्म के बारे में कवर करना है, राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्धा जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे। बर्थ, ये डेट आपको याद नहीं रखना है। इनलाइटमेंट इनको कब मिलता है, कहाँ पर मिलता है, ये याद रखिएगा, बोधगया में मिलता है। इनका फर्स्ट सरमन जो था जिसको कहाँ पर कराया गया था, सारनाथ में। और उस जो है प्रोसेस को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और इनका जो डेथ हुआ उस जो है प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर में देखने को मिलता है। कोर टीचिंग जो इनका था, फोर नोबेल ट्रूथ जो कि आपको देखने को मिलता है। इनका पाथ जो था एट फोल्ड पाथ जो कि देखने को मिलता है हमें। कॉन्सेप्ट क्या था, मिडिल पाथ। और उसके अलावा इनका गोल क्या था, निर्माण पाना। और उसके अलावा इनकी जो टेक्स्ट है यानी रिलीजियस टेक्स्ट, अगर बुद्धिज्म का पूछता है तो याद रखिएगा त्रिपिटका। और यहाँ पर जो है तीन पिटाका जो कि याद होना चाहिए, सुत्त पिटाका एंड ऑल, तीनों जो है पिटाका के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी लैंग्वेज क्या थी बुद्धिज्म की, तो पाली। इससे भी क्वेश्चन आपके अंदर पूछा जा सकता है। इनका सिंबल क्या था, धर्मचक्र। काउंसिल कितने हुए बुद्धिज्म को लेकर, तो चार काउंसिल हुए, जिसको याद रख सकते हैं आप लोग, RVP के। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, है ना। ये चार जगह जो कि बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलता है। और इसके पैटर्न कौन कौन थे, अशोका थे, कनिष्क थे और हर्षा जो कि देखने को मिलते हैं। कनिष्क जो थे ना, ये कश्मीर वाला जो कि आपका काउंसिल जो होता है ना बुद्धिज्म का, वहां पर जो है इनके प्रेसाइडिंग जो कि कनिष्क ही किया था। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर हम लोग देखते हैं जैनिज्म से रिलेटेड, वर्तमान महावीरा जो 24 तीर्थंकर फाउंडर ऑफ जैनिज्म माने जाते हैं। उसके अलावा जो डेथ होता है इनका पावरपुरी में देखने को मिलता है। कोर फिलोसफी इनका देखिएगा तो त्रिरत्न, राइट फेथ, राइट नॉलेज और उसके अलावा राइट कंडक्ट, क्योंकि ये ध्यान में रखना आपको, मेन प्रिंसिपल इनका नॉन वायलेंस हुआ करता था। उसके अलावा गोल क्या था, लिबरेशन कैवलिया, जो कि ये टर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इनका जो रिलीजियस टेक्स्ट था इसको हम लोग अगामस बोलते हैं। और इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी इनके रिलीजन में जो लैंग्वेज देखने को मिलता है वो प्राकृत देखने को मिलता है। इनका सिंबल जो देखिएगा तो स्वास्तिक जो कि होता था। और इनके सेक्ट के अंदर में देखिएगा तो श्वेतांबर और दिगंबर। और वहां पर जो है मैंने आप लोगों को नहीं बताया बुद्धिज्म में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि वहां पर भी जो है कई सारे सेक्ट देखने को मिलते हैं ना, वो भी आपको ध्यान में रखना। बुद्धिज्म से रिलेटेड सेक्ट को जाकर आपको एक बार थोड़ा सा चेकआउट कर लेना है। उसके अलावा जो है फाउंडर देख लेते हैं, एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जैनिज्म का फाउंडर महावीरा और बुद्धिज्म के फाउंडर बुद्धा होते थे। और इनका जो है सोल बिलीव था सोल में। और उसके अलावा नो परमानेंट सोल कॉन्सेप्ट इनका ये था बुद्धिज्म का, कि कोई परमानेंट सोल नहीं देखने को मिलता। गॉड का जो है कॉन्सेप्ट देखिएगा तो इनके हिसाब से नो क्रिएटर गॉड, दो क्रिएटर गॉड दोनों मानते थे। फिजिकल सब्सटेंस पे जो है इनका बिलीव होता था। मोरल और जो कि इनका ऐसा मानना था। उसके अलावा जो है अहिंसा को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे जैनिज्म में। और इनके यहाँ जो है अहिंसा थोड़ा बहुत चल जाता था बुद्धिज्म के हिसाब से, जो कि अगर कंपेयर करेंगे तब, वरना इनके यहाँ भी अहिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। इनका जो है नोबल पाथ देखिएगा तो त्रिरत्न होता था। इनका एट फोल्ड पाथ देखने को मिलता है। इनके यहाँ जो गोल था कैवल्य, और इनके यहाँ जो कि निर्वाण जो कि देखने को मिलता है।
पहला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर होता है हमारा, राजगीर के अंदर में होता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर होता है, कश्मीर के अंदर में होता है। जैन लिटरेचर अगर देखिएगा, जिसको हम लोग अगामस बोलते हैं, बुद्धिस्ट की लिटरेचर को देखिएगा तो त्रिपिटका होता था, सिंबल ऑफ जैनिज्म और सिंबल ऑफ बुद्धिज्म, जो कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग जो है मेडाइवल वाले टाइम पीरियड में एंट्री करते आ रहे हैं, महाजनपदास एंड ऑल वो सारी चीजें को जो है हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, जो कि आपके अंडर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1206 से लेकर 1526 का जो टाइम पीरियड था, वहां पर जो है दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलता है। फाउंडर कौन थे दिल्ली सल्तनत के, कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये चीज याद रखेगा। इनकी कैपिटल जो कि दिल्ली हुआ करती थी। और एंड हो जाता है इब्राहिम लोधी भाई बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद में, जो कि एक तरीके से दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। डायनेस्टीज के अंदर में देखिएगा तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी एंड ऑल वो सब जो कि आपको ध्यान नहीं रखना उतना। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, जो कि इनका टाइम पीरियड देखते हैं 1206 से लेकर 1290। इंपॉर्टेंट रूलर्स अगर देखिएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जिसको आगे मैंने कवर भी किया है। की पॉइंट देखिएगा स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड, तो कुतुब मीनार इनके जो है मोन्यूमेंट्स के अंदर में फाउंडर कौन थे कुतुब मीनार के, या किसने बनवाया, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इक्का सिस्टम, जो कि यहाँ पर जो है स्लेव डायनेस्टी से ही रिलेटेड देखने को मिलता है। कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इक्का सिस्टम जो कि आपको दिल्ली सल्तनत में कौन से रूलर ने ये जो है इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। खिलजी, जो कि 1290 से लेकर 1320, इसमें अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिफॉर्म्स को लेकर जो है इनका बहुत बढ़िया पॉलिसी जो कि आता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी लेके आता है। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, इसमें गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है देखने को मिलता है। टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। कैपिटल को, यानी जो कैपिटल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली कैपिटल होता था, इसको जो है शिफ्ट करने का काम जो है तुगलक डायनेस्टी में ही देखने को मिलता है। सैयद डायनेस्टी का टाइम आता है, वीक रूल माना जाता है। लोधी डायनेस्टी, जो कि 1526 तक चलता है, जिसमें बहलूल लोधी, सिकंदर, इब्राहिम, अफगान रूल, लास्ट डायनेस्टी जो कि देखने को मिलता है। देखो ये इतना सिस्टम किसने बनाया था, लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट टू नोबल्स है ना। तो इतना सिस्टम में क्या होता था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था दिल्ली सल्तनत के अंदर में, सुल्तान सुप्रीम अथॉरिटी देखने को मिलता था। दीवानी वजारत का मतलब क्या होता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट। दीवाने अर्थ का मतलब क्या होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवाने इंसा का मतलब क्या होता था, कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके अलावा लॉ का मतलब जो इनके यहाँ सरिया और सुल्तान डिग्री जो कि देखने को मिलता था। और उसके अलावा जो है रूलर इल्तुतमिश के बारे में देखिएगा तो इसने इंट्रोड्यूस किया था इक्का सिस्टम को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बलबन, जिसने थ्योरी दिया था किंगशिप का, यानी जिले इलाही का कॉन्सेप्ट दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो के लेके आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि टोकन करेंसी कैपिटल शिफ्ट किया था टू दौलताबाद है ना। तो ये चीज याद रखना। फिरोज शाह तुगलक, इसने बहुत सारे कैनाल्स को बनाए थे, सिटीज को बनाए थे, फिरोज शाह तुगलक। उसके अलावा मोन्यूमेंट्स के अंदर में देखिएगा, कुतुब मीनार को जो है किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इल्तुतमिश ने ही बनाया, इल्तुतमिश ने भी बनाया था, क्योंकि वहां पर जो है कई सारे फ्लोर जो है देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वाला फ्लोर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, फिर उसके बाद जो है इसको कंप्लीट जो है इल्तुतमिश करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल जो एक तरीके से टच देने का काम है, वहां पर जो है गयासुद्दीन तुगलक का नाम जो कि देखने को मिलता है। तो ये सब जो है आप ये दो नाम बस याद रखो, इंडो इस्लामिक फीचर इसका याद रखना है। अलाई दरवाजा को अलाउद्दीन खिलजी बनाते हैं। फर्स्ट को अर्क देखने को मिलता है आपको हौज खास, जो कि अलाउद्दीन खिलजी बनाता है, वाटर रिजर्वायर के रूप में काम होता है। तुगलकाबाद फोर्ट, जो कि गयासुद्दीन तुगलक बनाता है। मैसिव फोर्ट, जो कि इसको कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रजिया सुल्तान। उसके अलावा मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी लेके आते हैं। टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक लेके आते हैं। लास्ट सुल्तान, जो कि इब्राहिम लोदी देखने को मिलता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होता है, 1526 के अंदर में देखने को मिलता है। अब जो है आप लोग मॉडर्न के अंदर में एंट्री कर चुके हैं। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में आप क्या रख रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कब होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हमारा देखने को मिलता है। हेवी टैक्सेशन के खिलाफ सोशल रिफॉर्म, जो कि आपको राइज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट इसकी वजह से देखने को मिलता है। पॉलिटिकल अवेयरनेस के अंदर में वेस्टर्न एजुकेशन और प्रेस वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से जो है फ्रीडम मूवमेंट को थोड़ा सा और जान मिल जाता है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मॉडर्न इंडिया में देखिएगा तो डिस्क्रिमिनेटरी और ब्रिटिश रूल के देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी से जो है आपको ध्यान में रखना है कि पहला जो है अगर देखिएगा तो 1885 के अंदर में भाई एओ हिम जो कि फाउंड करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इसका नेचर जो कि मॉडरेट फेज माना जाता है। डिमांड क्या था इसका, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो। उसके अलावा मेथड क्या था, पिटीशन रेजोल्यूशन, जो कि ये डिमांड कर रहे होते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 के अंदर में देखने को मिलता है, और ये जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में होता है। डिवाइड एंड रूल, जिसकी वजह से, और उसके अलावा इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, जो कि आपको देखने को मिलता है कि भाई साहब अंग्रेजों के सामान को बाइकआउट करना है और स्वदेशी को प्रमोट करना है। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद में इंडियन करना शुरू कर देते हैं। मूवमेंट के अंदर में देखिएगा तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 के टाइम में ये बाइकआउट कर रहे थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का। और उसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 से लेकर 34 तक के चला, जहां पर मेन मूवमेंट आपको की फीचर देखने को मिलता है दांडी मार्च होता है हमारा। इसकी वजह से 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई मूवमेंट, जो कि देखने को मिलता है। इस स्लोगन को भी दिया जाता है, ये स्लोगन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा कुछ फाउंडर और कुछ उसके अलावा ग्रुप पता होना चाहिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि भगत सिंह फाउंड करते हैं और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। गदर पार्टी, जो कि ओवरसीज रिवोल्यूशनरी के रूप में वर्क करते हैं। गदर पार्टी लाला हरदयाल, जो कि इसके फाउंडर होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में जो है आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एक एक चीज एक्सप्लेन करके एक एक चीज पे बात कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। अगर किसी का डोमेन हिस्ट्री होगा तब वो काम आएगा, लेकिन अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बात करना है तो सिर्फ इतना ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए।
आईएनए जो है इसका फॉर्मेशन 1943 के अंदर में होता है। यहाँ पर जो है स्लोगन दिया जाता है दिल्ली चलो जय हिंद, और ये जो है सुभाष चंद्र बोस जो कि एससी बोस साहब जो है ये नारा को देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है इवेंट आपको कैबिनेट मिशन याद रखना है 1946 में होता है। माउंटबेटन प्लान कब आता है 1947 में। पार्टीशन कब होता है हमारा 1947 के अंदर में। आईएनसी का कब फाउंड देखने को मिलता है 1885 के अंदर में। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है हमारा 1905 में। दांडी मार्च कब होता है 1930 में। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में। आईएनए का फाउंडेशन कब देखने को मिलता है 1943 के अंदर में। हमारा भारत कब आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 में। यहाँ से भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो कि चीजों पे हम लोग बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इन सब चीजों का जो है बीच में ही जिक्र हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना मैंने आपको टॉपिक कवर कराया इसमें बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको स्किप किया गया है, वो सब जो है थोड़ा एमसीक्यू आपका कवर हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर बीच में ये चीजें स्किप हो गया या वो चीजें कवर नहीं किया गया। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको एमसीक्यू के जरिए हम लोग कवर कर लेंगे। इसलिए एमसीक्यू के जरिए कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम बचे, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में उतना ज्यादा वेटेज नहीं रखता है आपका हिस्ट्री जिस हिसाब से आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये सब क्वेश्चन आप बहुत इजिली जो कि आप कवर कर लेंगे, और कुछ एमसीक्यू जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिसको आप एमसीक्यू के जरिए कवर करेंगे। वो एमसीक्यू सीरीज जो होगा आपको हो सकता है कि लेक्चर के बाद में देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि पहले हम लोग पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर ले फिर एमसीक्यू सीरीज शुरू कर दे। तो वहां पर जो भी पीवाईक्यू में पूछा गया है या जो है आपके पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीजों पे जो है आधारित होगा। अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस तरीके से जो है ऊपर ऊपर से जो है आप एक ओवरव्यू ले लिया, आप अपने एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। इस वाले टेलीग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल